गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम रचनात्मक लेखन की बात करते हैं। देखिए, दृश्य हो या कोई घटना या किसी भी संकेत बिंदु पर आधारित विचार लेखन, तो उसे हम रचनात्मक लेखन कहेंगे। क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, कोई दृश्य आपके सामने है या कोई घटना के संकेत दे दिए गए हैं या फिर आपके जीवन के अनुभवों से जुड़ा हुआ कोई विषय है, तो उस पर अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं। तो कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं, आप सुनेंगे ध्यान से। अर्थात रचनात्मक लेखन में कौन कौन से गुण होने चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो दृश्य हो, घटना हो या कोई अनुभव हो, तथ्यात्मक वर्णन प्रस्तुत करना होता है। जो तथ्य हम प्रस्तुत करते हैं वो जो है हमारे जीवन से जुड़े हुए और देखे हुए और जो है कल्पना पर भी आधारित हो सकते हैं। नेक्स्ट है, अनुभव व कल्पना शक्ति के बल पर रोचक तथा प्रभावी वर्णन होना चाहिए। अब अनुभव की बात करें या चाहे कल्पना से हम विषय को आगे बढ़ाएं, लेकिन हमारे विषय को जो है आकर्षक बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए हमारी कल्पना और अनुभव जो है सार्थक और जो है सजीव चित्रण दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट, दृश्य व घटना के आधार पर सुसंबद्ध क्रमिक वर्णन होना चाहिए। क्रमिक का मतलब है क्रमानुसार, कि हर जो है बात एक दूसरे से जुड़ती हुई आगे बढ़नी चाहिए। और सुसंबंध का मतलब वही है कि विषय को बढ़ाते समय हमें घटनाएं क्रमानुसार आगे प्रस्तुत करते हुए विषय का विस्तार करना चाहिए। नेक्स्ट, संक्षिप्तता होनी चाहिए। देखिए, 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, तो यहाँ हमें अनुच्छेद रूप में लिखना है, निबंध रूप में नहीं। मुख्य बातें सभी हों और लेकिन अनावश्यक विस्तार से बचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, घटना का वर्णन भूतकाल में होना चाहिए। देखिए, दृश्य का वर्णन हम वर्तमान में भी कर सकते हैं, लेकिन जब घटना आधारित विचार होते हैं तो वो हमेशा पास्ट में, भूतकाल में प्रस्तुत किए जाते हैं। लास्ट पॉइंट, क्या देखा, क्या हुआ के साथ साथ कैसा अनुभव किया, यह भी बताना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात वही है कि हमारा अनुभव, हमारी कल्पना जो है सार्थक होनी चाहिए। हमने जो देखा, महसूस किया, उसी का वर्णन हो, क्रमानुसार जरूर। उदाहरण के तौर पर आपके सामने एक चित्र है। आप चित्र देखकर शायद अनुमान अच्छे से लगा सकते हैं कि यह चित्र किसका है, किसान का, कि किसान किस तरह से खेती करता है, किस तरह से मेहनत करता है। तो किसान के जीवन से जुड़ा किसी भी प्रकार का विषय आ जाए तो आपको किसान के बारे में आपके अनुभव, क्योंकि हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं और किसान की पीड़ा को महसूस भी करते हैं, तो वो अभिव्यक्ति हमारे रचनात्मक लेखन में होनी चाहिए। अब इस चित्र में देखिए, बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ हम खेलों का महत्व या खेलों, शिक्षा के साथ खेल भी, किसी भी प्रकार से खेल से जुड़ा हुआ विषय, उस पर हम लिखेंगे और खेलों के बारे में हमें जानकारी हो और खेलों का महत्व क्या है, ये विचार हमें प्रस्तुत करने होते हैं। भले ही हमने अनुच्छेद रूप में लिखना है, लेकिन भूमिका, विषय वस्तु और निष्कर्ष, ये तीनों जरूर होने चाहिए। भूमिका में सभी खेलों की बात कर सकते हैं, उसके बाद उसके महत्व की बात करेंगे, फिर लास्ट में जो है कंक्लूड करते हुए, निष्कर्ष करते हुए, हम जीवन के साथ जोड़ते हुए उसका जो है उसकी समापन करेंगे। अब इस चित्र में आपको क्या दिखाई देता है कि डॉक्टर जो है रोगी का इलाज कर रहा है। तो यहाँ स्वास्थ्य का महत्व भी आप शीर्षक दे सकते हैं, या एक चिकित्सक के कर्तव्य। इसी तरह से आप अपनी कल्पना से, लेकिन विषय जो है वो आपके चित्र से संबंधित ही, शीर्षक भी कई बार पूछ लिया जाता है और शीर्षक दे भी दिया जाए तो हमें चित्र आधारित अभिव्यक्ति जो है करनी होती है।
इस चित्र में हम क्या देख पा रहे हैं? जू, चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर में अगर हम कभी पहले गए हैं तो हमारे अनुभव से जुड़ा हो सकता है कि वहाँ हम क्या क्या देखते हैं। दूसरा, हमारे सामने जो चित्र में दिखाई दे रहा है उसका वर्णन कर सकते हैं, और हम कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। तो देखिए, चित्रों को दिखाने का तात्पर्य यह नहीं है कि आपका क्वेश्चन चित्र आधारित ही होगा। चित्र इस उद्देश्य से दिखाए गए हैं कि जब हम कोई भी विषय कल्पना के आधार पर लिखते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में वो विषय संबंधित चित्र उभरने लगता है, और जब चित्र उभरने लगता है तो उसी क्रम में हम उसका वर्णन करते हैं। चित्रों को दिखाया जाना केवल अभ्यास के लिए है। अगर घटनाओं के संकेत दिए जाते हैं तो देखिए, जैसे जैसे जब हम संकेत पढ़ते हैं तो उन संकेतों से संबंधित चित्र हमारे मन में उभरने लगते हैं, और उभरने भी चाहिए, तभी हम प्रस्तुति अच्छी कर पाते हैं। मन मस्तिष्क में उभरते चित्रों को हम कल्पना व अनुभव के सहारे विस्तार देते हैं। बच्चों, आज का होमवर्क है प्राकृतिक दृश्य या कोई दुर्घटना। अब यहाँ देखिए, हमने चित्र नहीं दिखाए गए, लेकिन प्राकृतिक दृश्य, हम प्रकृति में क्या क्या देखते हैं, कल्पना के सहारे हम चित्रों की रूपरेखा तैयार करेंगे और फिर उसको विस्तार देंगे। इसी तरह कोई दुर्घटना, हम वाक्य को पढ़ते ही, शीर्षक को पढ़ते ही हमारे मन मस्तिष्क में कहीं कोई दुर्घटना देखी है तो वो उभरने लगती है, या कल्पना में भी कि हम कहीं जा रहे हैं, कैसा हुआ, किसको चोट लगी, किससे लगी, और उसको फिर किस तरह से हॉस्पिटल ले जाया गया। तो ये सारी बातें जब हमारे मन मस्तिष्क में घूमने लगती हैं, उभरने लगती हैं, तो हम उसके विस्तार को प्रस्तुति का रूप देते हैं। तो आप अपने अनुभव व कल्पना के आधार पर इन पर रचनात्मक लेख लिखेंगे। थैंक यू।